Hello everyone, welcome to class number 2 of the chapter Discrete Mathematics. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है। प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में कुछ नॉलेज गेन करेंगे आज के पर्टिकुलर क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक के बारे में। सो प्रोपोजिशनल लॉजिक एक फ्रेज है जो कि मेनली दो वर्ड्स को कंपोज करके फिर दो वर्ड्स को लेके बनाया गया है। क्या है वो दो वर्ड्स? प्रोपोजिशन एंड लॉजिक। ओके, सो प्रोपोजिशनल लॉजिक एक फ्रेज है जो कि दो वर्ड्स को लेके बना है, एक है प्रोपोजिशन और एक है लॉजिक। तो यहाँ पे हम पहले आज के क्लास में जानेंगे कि ये प्रोपोजिशन क्या है, लॉजिक क्या है, उसके बाद हमें आसान तरीके से पता चल जाएगा कि ये प्रोपोजिशनल लॉजिक है क्या। तो पहले हम जानते हैं कि ये लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है समझने के बाद फिर हम समझेंगे प्रोपोजिशन क्या है। सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं लॉजिक, जैसे कि आप सुने होंगे कई बार कोई भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त कि पहले कोई भी चीज कर रहे हो तो उसके लॉजिक को समझो कि उस चीज में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ है, तब जाके आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले उसके रीजन को जानना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होने का एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल लॉजिक क्या है। उसको अगर हम समझ जाते हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लॉजिक यहाँ पे क्या है, सिंपल टर्म में अगर बोल सकते हैं लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। ओके, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रीजन को फाइंड करने के साइंस को, फाइंड करने के आर्ट को हम बोलते हैं लॉजिक। ओके, सो लॉजिक हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड रीजन अबाउट डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझने के लिए हो, जैसे कि कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वो एक्चुअली वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको समझने के लिए हो, एक फिर वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट का रीजन मतलब वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रीजन को फाइंड करने के लिए हो, हम मेनली लॉजिक को यूज करते हैं। अगर आप एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के रीजन को, लॉजिक को समझते हो तो वहां पे वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या उसको वो भी हमें समझ आ जाएगा, और उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को यूज करने का रीजन भी हमें पता चल जाएगा अगर हम उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे तो। ओके, सो विद द रूल्स ऑफ लॉजिक वी वुड बी एबल टू थिंक अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ओके, अगर हम लॉजिक के रूल्स को फॉलो करते हैं तो वहां पे हम बहुत सारे डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को आसान तरीके से सोच के उसको सॉल्व कर सकते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअल में कैसे काम करता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम किस रीजन के लिए, किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, वो हम बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे अगर हम उसके लॉजिक को समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके रीजन को समझते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का। ओके, सो वही लिखा है विद द रूल्स ऑफ लॉजिक वी वुड बी एबल टू थिंक अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स and finally we would be able to prove or disprove those mathematical statements precisely. Okay, देखो मैंने आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है कि वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए पहले हमें उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है उसके रीजन को हमें जानना पड़ेगा, उसके लॉजिक को हमें जानना पड़ेगा। तब जाके हम उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रिसाइसली क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है हमें पता चला, लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग। कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझने के लिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम किस रीजन के लिए यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में, उसको जानने के लिए उसके लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा, उसके रीजन को हमें जानना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं लॉजिक। ओके, सिंपल टर्म में अगर हम बोलेंगे सो लॉजिक इज ए टूल टू डेवलप रीजनेबल कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ए गिवन सेट ऑफ डाटा। लॉजिक एक टूल है जिस टूल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक रीजनेबल कंक्लूजन डेवलप कर सकते हैं या फिर जनरेट कर सकते हैं कुछ सेट ऑफ गिवन डाटा को बेस करके। ओके, सपोज मेरे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या फिर कुछ सेट ऑफ गिवन डाटा है,
उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लेके या फिर उस पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटा को लेके अगर मैं एक कंक्लूजन जनरेट करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर रीजनेबल कंक्लूजन जनरेट करता हूँ, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कंक्लूजन का कोई ना कोई रीजन है, जिस पर्टिकुलर कंक्लूजन का कोई ना कोई एक वैल्यू है, उस तरह के कंक्लूजन को जनरेट अगर हम करते हैं जिस तरह के टूल्स को यूज करके, उस तरह के टूल्स को हम बोलते हैं लॉजिक। ओके, जैसे कि मैं किसी को प्रोवाइड करता हूँ कुछ भी एक गिवन सेट ऑफ डाटा, जैसे कि मैं किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ 5+3+2। ओके, तो 5+3+2 के पीछे का लॉजिक अगर हम समझेंगे कि इसका लॉजिक एक्चुअल में क्या है, मुझे इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, उसके लॉजिक को अगर मैं समझ जाऊंगा तो उसका रीजनेबल कंक्लूजन जो आएगा 5+7+2, और 7+5 12, 12+2 14। ओके, तो वहां पे उसका एक रीजनेबल कंक्लूजन हमें मिल गया, क्योंकि हमें उसका लॉजिक समझ आ गया कि एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या है, इसका मेन रीजन क्या है। यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे किस तरह से यूज किया है, कहाँ पे किस डाटा को हमने यूज किया है, उसके हर एक लॉजिक को, हर एक रीजन को अगर हम समझेंगे तो वहां पे हम बहुत सी आसान तरीके से कोई भी स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं और उसका कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो लॉजिक इज फ्री ऑफ इमोशन, मतलब जो लॉजिक है, मतलब हमें कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके लॉजिक को समझना होता है, और लॉजिक जो है वो इमोशनलेस है, मतलब फ्री ऑफ इमोशन है। इमोशन के ऊपर डिपेंड करके लॉजिक डिसाइड नहीं किया जाता, लॉजिक को हम डिसाइड करते हैं एक प्रॉपर प्योरेस्ट इंफॉर्मेशन को बेस करके। ओके, कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लॉजिक को मुझे समझना है तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया है उनको बेस करके हम क्या करेंगे, लॉजिक को डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या है। किस लॉजिक को अगर हम बेस करेंगे तो हम आसान तरीके से उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, वो हमें समझना जरूरी है। ओके, so the main purpose of logic is to construct valid statements और valid arguments। okay, so main purpose क्या है लॉजिक का, मतलब कहीं पे भी लॉजिक को समझने का मेन इंटेंशन या फिर मेन पर्पोज है क्या, कि हम एक वैलिड स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकें। जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, अभी आप कोई प्रॉब्लम में हो, तो वहां पे आप सोचोगे कुछ लॉजिक्स और बहुत सारे लॉजिक्स अप्लाई करोगे, जिस पर्टिकुलर लॉजिक अप्लाई करने से हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, वहां पे हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक वैलिड सॉल्यूशन है या फिर एक वैलिड स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे हमने लॉजिक को किस पर्पज में यूज किया, उसका वैलिड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, उसका वैलिड स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए। ओके, तो जबकि हम यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक वैलिड स्टेटमेंट के हिसाब से प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे लॉजिक को। ओके, सो वंस वी प्रूव ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू, देन वी कॉल इट ए थ्योरम। अगर हम एक बार कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक ट्रू स्टेटमेंट के हिसाब से प्रूव कर लेते हैं कोई भी लॉजिक को बेस करके, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक थ्योरम बोलते हैं। जैसे हम बचपन से थ्योरम्स पढ़ते आए हैं, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th 12th में आप पढ़े होंगे थ्योरम्स के बारे में। बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं जिन थ्योरम्स के फॉर्मूलाज को बेस करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो वहां पे एक थ्योरम निकला कैसे, हम थ्योरम कैसे हमने क्रिएट किया, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने कुछ लॉजिक अप्लाई करके ट्राई किया उसको प्रूव करने के लिए कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर एक बार भी प्रूफ हो गया कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं थ्योरम। जो थ्योरम की एक बेसिस है होल मैथमेटिक्स का। जैसे कि हम जानते हैं कि थ्योरम्स को लेके, थ्योरम्स के फॉर्मूलाज को लेके हम बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। ओके, सो ये थ्योरम को क्रिएट करने के पीछे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक। लॉजिक हर चीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लॉजिक है तब जाके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हम लॉजिक की वजह से ही एक ट्रू स्टेटमेंट के हिसाब से प्रूव कर सकते हैं, और लॉजिक की वजह से ही उस ट्रू स्टेटमेंट या फिर उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम थ्योरम के हिसाब से क्या कर सकते हैं, थ्योरम के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो लॉजिक क्या है पता चला, लॉजिक इज द साइंस ऑफ रीजनिंग।
कोई भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का रीजन फाइंड करने के आर्ट को या फिर साइंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लॉजिक। ओके, सो लॉजिक एक टूल की तरह काम करता है, मतलब सेट ऑफ गिवन डाटा एंड कंक्लूजन के बीच, मतलब कुछ सेट ऑफ गिवन डाटा को लेके हमें कैसे एक रीजनेबल कंक्लूजन फाइंड करना है, उसके लिए जो टूल के हिसाब से हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजिक। ओके, लॉजिक क्या है पता चला, थ्योरम कैसे जनरेट होता है पता चला, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जब एक ट्रू स्टेटमेंट होता है। ओके, कोई भी पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉजिक को फॉलो करके तो उस पर्टिकुलर ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं थ्योरम, जिसको हम बेसिस के हिसाब से यूज करके क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर थ्योरम के फॉर्मूलाज को यूज करके। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चला कि एक्चुअल में लॉजिक है क्या। अभी हम समझते हैं प्रोपोजिशन है क्या। प्रोपोजिशन इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम किस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं? ए सेंटेंस दैट इज डिक्लेयरिंग ए फैक्ट और स्टेटिंग एन आर्गुमेंट। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जहां से हमें कुछ फैक्ट मिलता है या फिर जहां से हमें कुछ स्टेटमेंट मिलता है, जो स्टेटमेंट आइदर ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में होगा। बोथ कंडीशन में नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं बोलते। जिस तरह के स्टेटमेंट का वैल्यू आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगा, उस तरह के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि हर एक सेंटेंस को आइदर ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज ट्रू, मतलब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये एक प्रोपोजिशन है बोल सकते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक मतलब ये ट्रू है। तो जिस तरह की स्टेटमेंट को हम आइदर ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह के स्टेटमेंट को, उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट ये ट्रू है, मतलब ये भी एक तरह का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब इसको भी हम प्रोपोजिशन बोल सकते हैं। 3 + 2 = 7, दिस इज फॉल्स, मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये एक फॉल्स सेंटेंस है। तो यहाँ पे इसको भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, मतलब जिस तरह के सेंटेंस में हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, एक फैक्ट के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर एक स्टेटमेंट के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, उस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते उसके बारे में चलिए जानते हैं। व्हाट टाइम इज इट, टाइम कितना हुआ है, इसको ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं। सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते। x + 3 = 7, x का वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो वहां पे x के वैल्यू के हिसाब से हमारा जो मतलब रिजल्ट है, जो सेंटेंस है, वो आइदर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो ये एक प्रोपोजिशन नहीं बोला जा सकता। देन सेंड अस योर रिज्यूम टू बी बिफोर 1 PM, 1 PM से पहले रिज्यूम भेजो, तो इसको हम ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो मतलब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ही नहीं, मतलब ये एक प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ मी ए डे ऑफ, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। जिस तरह के सेंटेंस को हम ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नॉट प्रोपोजिशन। जिस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं क्या? प्रोपोजिशन। व्हाट इज योर नेम, आप अपना नाम बोलोगे, उसको थोड़ी आंसर दोगे ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते। ओके, सो पता चला एक्चुअल में लॉजिक है क्या, प्रोपोजिशन है क्या। प्रोपोजिशनल लॉजिक दो वर्ड्स को लेके बना है, प्रोपोजिशन एंड लॉजिक, जिन दोनों के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो उस तरह से कुछ टास्क आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, होमवर्क आपको प्रोवाइड किया गया है। 10 सेंटेंसेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिन 10 सेंटेंसेस में से आपको फाइंड करना है कौन सा प्रोपोजिशन है, कौन सा प्रोपोजिशन नहीं है। अगर आप प्रोपोजिशन कौन सा है फाइंड कर लेते हो, तो वो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन सेंटेंस ट्रू सेंटेंस है या फिर फॉल्स है, उसको भी आपको मेंशन करना है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताना है, ताकि हम जान सके आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ आया है सही तरीके से या नहीं। आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि लॉजिक क्या है,
प्रोपोजिशन क्या है। आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।